Hello students, welcome again. Today we are going to study chapter number 4 quadratic equation of class 10th. Okay, chalo let us discuss with this word first and then we will move forward. Quadratic equation, तो quadratic word की अगर बात करें हम तो quadratic कहाँ पे हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोग को. क्वाड्रेटिक वर्ड हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो उसी से चालू करते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी रहती थी? p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल x जिसका वेरिएबल x होगा, और इसको कैसे लिखते थे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते थे, है ना. ये थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वहाँ पे हमने देखा था कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री इज 2. मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर है या पावर है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. पावर या एक्सपोनेंट व्हाटसोएवर यू वांट टू से, है ना. तो इसको हम क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे. ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ जरा सा बेसिक डिफरेंस है. जब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ठीक है, जब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दूंगा, मतलब जीरो के इक्वल कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो, जब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दैट इज ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c को इक्वल टू जीरो कर दूंगा, यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी है. इक्वल टू px है, वो तो हमने पॉलिनोमियल का नाम दिया है. ठीक है, क्लियर है. तो देखो, अब जब मैंने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया हूं तो ये क्या बन गया हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा पूरा पूरा पॉलिनोमियल रहता था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं? इक्वल टू जीरो लेके करते हैं. ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस याद होनी चाहिए. जैसे कंडीशंस यहाँ पे थी वैसे यहाँ पे भी वर्क करेगी. क्या? वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये हमने वहां पे भी पढ़ा था. a जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए. एज वेल एज a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब a, b और c जो होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे. तो रियल नंबर में हमने पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि रियल नंबर क्या होते हैं. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे देखते हैं. तो थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लें कि व्हाट इज एग्जैक्टली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं? ए बी सी को रियल नंबर ले लेते हैं. लेट अस टेक a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3. सेम कंडीशन एप्लीकेबल होगी. देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिग्री कितनी आ रही है? 2 आ रही है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिग्री कितनी आ रही है? 2 आ रही है. और यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि लास्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. वहां पे 2 वेरिएबल रहते थे, बट यहाँ पे एक ही वेरिएबल है. देख लो, x और इधर तो है ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कितने वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करेंगे? सिर्फ एक. ठीक, देखते हैं फिर. अब पुट कर रहे थे हम हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3. ठीक, अब देखो पुट कर देता हूं मैं, तो क्या होगा? 1x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. ऐसी बहुत सारी बन सकती है.
देखो ना, ए की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू √3, सी इक्वल्स टू 8। पुट कर देते हैं, देखो क्या होगा, 2x² प्लस √3x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ऐसी ए बी सी की कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज पुट कर सकते हैं ए बी सी की। अब ए बी सी की जब हम मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं तो हमें कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकती है, मल्टीपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस ओनली, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। याद रखना यहाँ पे एक चीज हमेशा, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये हमेशा किस में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पार में होता है। मतलब क्या हुआ कि हमेशा हम ये जो लिखेंगे ना, हमेशा देखो पार 2 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 1 की पार जो है वो बाद में, फिर आखिरी में 0। मतलब हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और भी एग्जाम्पल्स अगर देखें इसके बारे में, तो अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूँ, क्या 8x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, 3x⁴ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 4 आ रही है। हमें कितनी होनी चाहिए डिग्री, 2 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो याद रखना कि हमेशा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पार में होगा। एग्जाम्पल, मतलब पूछ सकते हो आप कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? देखते हैं क्या है, समझ लोगे। अगर मैं इक्वेशन लिखूं -x प्लस 4x माइनस 3x² इक्वल टू 0, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। कैसे? हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। इनकी पोजीशंस हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि यार ये अगर 3rd प्लेस पे लिखा है तो ये 3rd प्लेस पे ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो रीअरेंज जब करेंगे तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के रिस्पेक्ट में करेंगे। मतलब कि सबसे पहले 2 डिग्री वाले नंबर को पहले लिखेंगे, फिर 1 डिग्री वाले को, फिर उसके बाद 0 डिग्री वाले को। ठीक है, तो देखो इसको रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3x² प्लस 4x माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, और -3x² ये हो जाएगा आपका -3x इक्वल्स टू 0। ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और डिग्री 2 है। क्लियर हुआ? ये था आपका इसका बेसिक। ठीक, नाउ लेट अस डिस्कस विद द एग्जांपल नंबर 1 ऑफ चैप्टर 4। ओके, द क्वेश्चन इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब मार्बल्स मीन्स वो कंचे, पता होगा आप लोग खेले होगे, छोटे होगे तो। हम लोग तो थे छोटे जब, हमने तो खूब खेला है, हो सकता है आप लोग ने भी खेला हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मार्बल्स ओनली, वही कंचों को बोला जाता है मार्बल्स। ठीक है, ऐसे करके लगाते थे निशाना, पता होगा आप लोग को। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We have to find out how many marbles they had to start with. अच्छा, तो क्वेश्चन है, जॉन और जेवंती एक दोस्त होंगे जिनके पास टोटल कितने मार्बल्स थे, 45 मार्बल्स थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, उनके दोनों के 5 मार्बल्स घूम गए। ठीक, तो बोल रहा है कि जब वो 5 मार्बल्स दोनों के घूम गए
तो जितने बचे तो उनका जब प्रोडक्ट किया तो कितना आ रहा है 124। कितना आ रहा है 124। तो हमें पता लगाना है कि दोनों के स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, ऐसी लेते थे ना हम, इज एक्स। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इज एक्स। और फिर क्या करते थे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जेवंती हैव इज वाई। बट याद होगा अगर आपको, तो यहां हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, यहां पे हमारे पास एक ही वेरिएबल रहता है, हम दो वेरिएबल तो ले ही नहीं सकते, तो दूसरा वेरिएबल कैसे होगा। ठीक है, तो याद रखना हमें एक ही वेरिएबल का यूज करना है इस चैप्टर में। अब दो वेरिएबल नहीं है। समझ सकता हूं मैं कि लास्ट चैप्टर में आप लीनियर इक्वेशन करके आ रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है दो वेरिएबल लेते थे, तो आदत में वो ही है अभी। बट हमें अब उस आदत को चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि चैप्टर उस रिस्पेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो अब देखते हैं कैसे बनेगा। अब एक ही वेरिएबल से कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो देखते हैं। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर फिर से पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, जॉन एंड जेवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के मिला के कितने हो रहे हैं 45 मार्बल्स। तो मैं अगर इसको एक्स वाई रहने दूं तो क्या बनेगी कंडीशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। दोनों के मिला के कितना हो रहा है 45 हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो y इक्वल्स टू कितना होगा 45, और ये x इधर आके माइनस, मतलब अल्टीमेटली y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, y की वैल्यू 45 माइनस एक्स आ गई। तो मैं अगर यहाँ चाहूं तो y को ही रिमूव करके सीधे सीधे 45 माइनस एक्स लिख देता हूं। तो देखो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x मार्बल्स हैं, और जेवंती के पास कितने मार्बल्स हो गए, अब 45 माइनस एक्स हो गए। क्लियर हुआ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उसको हमने एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट का तो कोई काम ही नहीं बचा है हमारे पास क्योंकि y हमने रिमूव कर दिया है सीधे सीधे। ठीक है, अब देखो सेकंड, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अगर दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस कर दिए हैं, घूम गए हैं उनके, तो कितने बचे होंगे। नाउ जॉन के पास देखते हैं, जॉन के पास कितने बचे होंगे, x माइनस 5, जितने थे उसमें से 5 रिमूव कर दिए हमने, तो x माइनस 5। फिर एंड जेवंती के पास देखते हैं कितने बचे होंगे, 45 माइनस एक्स तो पहले से थे, उसमें से 5 और चलेगा तो माइनस 5 कर देते हैं। तो ये अल्टीमेटली कितना बन जाएगा 45 माइनस 5 दैट इज 40 माइनस एक्स। ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद देखो अब क्या बोल रहा है, जब लॉस्ट हो गए दोनों के तब एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव, मतलब अब जितने नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास हैं उनका प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, हाउ मच इज, मतलब इक्वल्स टू, मैंने सिखाया ही है आपको, इक्वल्स टू 124। ठीक है, तो अब देखो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, मतलब मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। बोले रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, तो पहले मैथमेटिकली तो रिप्रेजेंट कर लें हम। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इन ब्रैकेट 40 माइनस एक्स माइनस 5 इन ब्रैकेट 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। तो 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 4 20 दैट इज 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना बनेगा, देखो अरेंज कर लूँ क्या,
एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के रिस्पेक्ट में हमें लिखना रहता है। फिर देखो 40x प्लस 5 तो प्लस 45x माइनस 200 इक्वल्स टू 124। ये 124 को भी इधर ले आके माइनस कर देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और ये हो जाएगा इधर आके माइनस, तो माइनस 324 इक्वल टू 0। अब चाहो तो यहाँ से माइनस साइन भी निकाल लो, रिमूव कर लो, क्योंकि हम माइनस साइन को कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। तो माइनस साइन अगर कॉमन निकलेगा तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये माइनस प्लस, ये माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, सब क्या देगा, अल्टीमेटली 0 आंसर देगा। तो हमारा मैथमेटिकली इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया क्या, मैथमेटिकली। ओके, नाउ लेट अस सी विद दी। अब अगर आगे देखें, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, मतलब हमें फ्यूचर की बात कर रहा है कि अगर हमें पता करना हुआ कि कितने नंबर ऑफ मार्बल्स से स्टार्ट किया था, तो हमें अल्टीमेटली किसकी वैल्यू पता करना पड़ेगा। देखो स्टार्ट किससे किया था, x से किया था, 45 माइनस एक्स और x, मतलब अल्टीमेटली हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, ये एक्चुअली आप सीखोगे कहाँ, एक्सरसाइज, यहाँ ये आप सीखोगे एक्सरसाइज 4.2 में। एक्सरसाइज 4.2 के स्टार्टिंग में आप सीखोगे कि ये x की वैल्यू निकालते कैसे। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ निकाल के, बट आप ये कहाँ सीखोगे, वहाँ पे अच्छे से इंट्रोडक्शन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं वैल्यू, उसके बाद हम सीख लेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, बाद में याद रखना कि इसको रिकॉल कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फैक्टराइजेशन से। 324 2162 281 3 2 7 3 9 3 3 एंड 3 1, ठीक है। तो 45 चाहिए हमें। 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 एंड 3 3 9, तो ये आ गया आपका 45, ठीक है। 36 प्लस 9, तो देखो एक्स स्क्वेयर माइनस इन ब्रैकेट मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 45 को 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म, ठीक है। यही चीज़ हमने अभी सेकंड चैप्टर में भी सीखा था, काफ़ी कुछ अगर याद होगा आपको तो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद है, सेकंड चैप्टर में भी किया था, वही कर रहे हैं यहाँ पे। बट इसका जो प्रॉपर मेथड है वो हम कहाँ सीखेंगे, एक्सरसाइज 4.2 में, ठीक है। तो x कॉमन निकालते हैं, x माइनस 36, यहाँ पे 9 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 36 कॉमन, बचा कितना, x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब 0 की इक्वेट है, याद होगा, दो कॉलम बना के इक्वेट कर लेते हैं हम। x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इक्वल्स टू 36 एंड x इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो हो सकता है, देखो यहाँ पे does the how क्या बोल रहा था क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। अब हो सकता है देखो यहाँ x की वैल्यू 36 भी है और 9 भी है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है कि जॉन के पास 36 मार्बल्स हो, तो ऑटोमेटिकली जयवंती के पास कितने मार्बल्स आ जाएंगे, 9 मार्बल्स आ जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जयवंती के पास ऑटोमेटिकली 36 आ जाएंगे। तो यहाँ दोनों कंडीशन क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है, ठीक है, क्लियर है। और ये भी चीज़ याद रखना कि डिग्री अगर 2 है, अगर डिग्री 2 है तो कितने हमें सोल्यूशंस मिलेंगे, 2 सोल्यूशंस मिलेंगे। ये भी हमने कहाँ सीखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर में, ओके
क्लियर है? नाउ लेट अस डू विद द second part of example 1. The question is, again we have to represent the following situations mathematically. So the question is, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. मतलब एक cottage industry है जो toys का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है और कुछ नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में क्या करती है, बनाती है, ठीक है. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे वॉज, कॉस्ट बोल रहा है, कॉस्ट है ना, कितना उसमें पैसा लग रहा है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे. ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750. वी वुड फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज. चलो समझते हैं इसको अच्छे से. सिंपल सी बात है, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस द सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. कुछ नंबर ऑफ टॉयज क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, तो उसी को हम कंसीडर कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस कर रहा है, लेट अस टेक इट एज x, है ना. यहां तक तो क्लियर होगा. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. एक टॉय कितने का, एक टॉय की कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज 55 बोल रहा है. देखो जैसा लिख रहा है मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं. 55 माइनस, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज कितने हमने कंसीडर किया, x. आया समझ में? तो ये हो गया हमारे क्या कंडीशंस. नंबर ऑफ टॉयज हमने x ले ली और बोल रहा है कि वो एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस x है. अब बोल रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा है. अगर आप देखो मेरे पास टोटल 24 टॉयज है, 24 टॉयज है, ठीक. अगर मैं बोलूं एक टॉय की कॉस्ट है ₹2, ठीक है, एक टॉय की कॉस्ट है ₹2, तो मैं पूछूंगा आपसे अगर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सारे टॉयज की. टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ टॉयज, ये टोटल नंबर ऑफ टॉयज है. मैंने भी बोला ना मेरे पास 24 टॉयज है और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, ₹2 है. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सारे टॉयज की, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, 24 इंटू 2, 24 इंटू 2. तो सिमिलरली यहां पे भी देखो अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ किसकी होगी, सारे टॉयज जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, ठीक है ना, ऑन दैट डे हाउ मच रुपीज, 750. अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम इस फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिटेन एज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, मेरे पास कितने नंबर ऑफ टॉयज है, x नंबर ऑफ टॉयज है, ठीक है, और एक टॉय का कॉस्ट कितना है, 55 माइनस x है कि नहीं है, ठीक है. पक्का समझ में आया, क्लियर हुआ. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू x इंटू 55 माइनस x, मतलब मेरे पास टोटल टॉयज x थे और एक टॉय का कॉस्ट कितना है, 55 माइनस x, ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता ही है कितना है, 750. तो सॉल्व कर लेते हैं. 750 इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो कितना होगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर. सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0. ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब हमने मैथमेटिकली इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया. यही बोल रहा था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली. तो हमने मैथमेटिकली क्या कर लिया, इसको रिप्रेजेंट कर लिया. अब बोल रहा है देखो, वी वुड फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे. अगर हमें पता करना है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन प्रोड्यूस हुए थे,
तो कैसे पता करेंगे, उसकी वैल्यू पता करो, ठीक है। वी वुड मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो सेम मैंने अभी आपको जैसे फर्स्ट में बताया, तो इसका हम क्या करेंगे, कौन सी एक्सरसाइज में सीखेंगे, 4.2 में। एग्जैक्टली जो हमें सीखना है कि कैसे निकाल रहे हैं हम इस एक्स की वैल्यू, वो कहाँ सीखेंगे, 4.2 में। मैं यहाँ निकाल के आपको बता दे रहा हूँ, बट जब हम 4.2 कर लेंगे तो आके एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेना, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750, तो 750 के फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, दैट इज 5 से ही निकालता हूँ। 5 1 जा 5, 5 5 जा 0, ठीक। 5 3 जा 0, 5 6 जा 6 1 जा, तो देखो 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30, तो 25 प्लस 30 विल बी 55, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 25 प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म, x कॉमन, x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन बचा कितना, x माइनस 25 इक्वल टू 0। देखो x माइनस 25, x माइनस 25 फिर कॉमन निकल गया, तो बचा कितना, x माइनस 30 इक्वल टू 0। दो कॉलम बना के इक्वेट कर देते हैं इक्वल टू 0 के, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 25, ठीक है। और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो x कैन ऑल्सो बी इक्वल्स टू 30, ठीक है। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे अगर पूछा जाए, इट कैन बी पॉसिबल कि x की वैल्यू कितनी हो, 25, और ये भी हो सकता है कि x की वैल्यू कितनी हो, 30। तो मतलब नंबर ऑफ टॉयज ऑन प्रोड्यूस ऑन दैट डे कैन बी 25 एंड कैन बी 30 एज वेल। आंसर। Now let us do with the second example of chapter 4. Okay, let us see. Question is, check whether the following are quadratic equation. हमें क्या करना है, चेक करना है जो भी हमें इक्वेशंस दी हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद होगा मैंने आपको अभी बताया था, दैट इज हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इस फॉर्म में ये आ जाएगी तो ये क्या है, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं बना के। देखो इक्वेशन है x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो यहाँ तो हमें a प्लस बी, a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, तो लगा लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 4 माइनस a स्क्वायर मीन्स मतलब x स्क्वायर है ना, माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अरेंज कर लेते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। एक्स स्क्वेयर, फिर x वालों को एक साथ लिख देता हूँ मैं, 4x, ये 2x इधर आके बन जाएगा माइनस 2x, फिर प्लस 4 प्लस 1 विल बी 5, और ये माइनस 3 इधर आके बन जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस होगा, दैट इज माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो अगर देखो, सिंस द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो दोनों को, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। ओके, सेकेंड में भी हमें सेम करना है, हमें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लेके आना है। अगर आ गई तो क्वाड्रेटिक है, नहीं आई तो नहीं है। तो उसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे भी ब्रैकेट देखो क्या होगा, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू
यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स, देखो ये तो a प्लस बी ए माइनस बी है, डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अरेंज करता हूँ, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, तो एक्स स्क्वेयर, ये वाला एक्स स्क्वेयर आके माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, फिर प्लस एक्स प्लस 8, ये माइनस आके प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तो बचा कितना, एक्स प्लस 8 प्लस 4 दैट इज 12 इक्वल टू 0। क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है? नहीं आ रहा है, सिंस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equals to 0, therefore it is not a quadratic equation। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंपल है, जैसा कर रहे थे वैसे ही करना है हमारा। अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में आ रहा है तो है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, सबको लेफ्ट हैंड साइड, तो 2x स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर इधर आके माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इधर आके माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म के रिस्पेक्ट में है? हाँ है, सिंस the equation is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। देखो अब a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस 2 द होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। a प्लस बी द होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब जिसको भी याद नहीं है तो प्लीज़ नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। बेटा ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, क्योंकि ये सब फॉर्मूले अपन ने 9th में पढ़े हैं, तो आपको अभी तो बनने ही चाहिए। ठीक है, चलो अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू बी कितना है 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4 दैट इज डायरेक्टली 2 2 ज़ा 4 लिख दिया इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अरेंज करके लिख लेते हैं। देखो पहले एक बार और लिख लेते हैं, प्लस 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 3 ज़ा 12 एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। सबको लेफ्ट हैंड साइड, एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब इधर आके माइनस एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाले लिख लेते हैं, तो 6x स्क्वेयर, फिर x वाले लिखते हैं तो प्लस 12x, फिर बचा कितना 8 और ये माइनस 4 इधर आके प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 6x स्क्वेयर प्लस 12x और ये 8 और 4 12 इक्वल टू 0। देखो ये फिर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिंस इक्वेशन is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is a quadratic equation। It is a quadratic equation। Answer।